हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं, उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, वॉइस चेक करिएगा। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वॉइस क्लियर है आप सभी स्टूडेंट को? आज हमारी सेकंड क्लास है। जो बच्चे फर्स्ट क्लास नहीं ले पाए थे या लेट ज्वाइनिंग है, उनको भी आज की क्लास समझ में आ जाएगी, क्योंकि 12th का थोड़ा बहुत आपको बस याद होना चाहिए, बाकी सब कुछ एकदम परफेक्ट है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। परवजी, प्रदीप, परवजीत सिंह, मानव। चलिए, हमने लास्ट क्लास में बेसिकली क्या देखा था कि भैया हमारा बिजनेस कितने टाइप का होता है, हम कंपनी के बारे में सीख रहे हैं। फिर हमने क्या देखा था कि XYZ कंपनी कैसे बनाया जाता है, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के लिए क्या क्या करना पड़ता था, ऑथराइज कैपिटल क्या है, इशू क्या है, सब्सक्राइब क्या है, ओवर सब्सक्राइब क्या है, फुल्ली सब्सक्राइब क्या है। इसके बाद इनके डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स देखा था, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, और बेसिक सी हमने जर्नल एंट्री देखी थी, बेसिक सी जो कि होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं सर कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस। क्योंकि हम धीरे धीरे नहीं चलेंगे, थोड़ा फास्ट तो लेके चलना पड़ेगा। कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब, या फिर मैं कॉल्स इन एडवांस वर्ड ना लिख के मैं लिख देता हूं ओवर सब्सक्राइब वाला केस। ओवर सब्सक्राइब्ड। इसके अंदर ना हमारे पास 3 सिचुएशन होते हैं बेसिकली। और ये तीनों सिचुएशन को मैं कराऊंगा। तीन सिचुएशन कौन कौन से होंगे जिसमें हम एक्सेस अमाउंट रिफंड हो जाएगा। जितने भी एक्सेस अमाउंट है इट विल बी रिफंड। नेक्स्ट वन इज एक्सेस अमाउंट एडजस्ट। अभी मैं लिख रहा हूं, बस बाद में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये सर वॉइस क्लियर सर। JR मोंगा की बुक 2025 एडिशन रिलीज हो गई। देखो आ गई है, लेकिन मैं खुद ही सोच रहा हूँ BK गोयल लूं, JR मोंगा लूं, BK गोयल लूं, JR मोंगा लूं। दोनों को एक बार मैं एक डिटेल देख लेता हूँ क्वेश्चंस को, फिर मैं बता दूंगा। यानी नेक्स्ट वीक में पता चल जाएगा आपको। बाकी कॉलेज में दोनों लगाते हैं। आपको JR मोंगा की भी
पिछले साल जो मैंने कराया प्री रिकॉर्डेड में, वो पूरा JR मोंगा मिल जाएगा आपको। तो जो बच्चा JR मोंगा भी ले लेगा तो प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ, जो बच्चा BK गोयल लेगा, मैं सोच रहा हूँ इस बार पूरे चांसेस है मैं BK गोयल लूंगा इस बार। लास्ट वन, एक्सेस अमाउंट एडजस्ट एंड रिफंड चलिए साहब, ये 3 पार्ट हो गए। अब सबसे पहले तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैंने इशू किए, मैं चेक करना चाहता हूं 10,000। पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन रिसीव, पॉइंट नंबर 2, इसके अंदर कितने हुए, ए पार्ट। एप्लीकेशन रिसीव का मतलब जितने लोगों ने मांगे, 9,000, बी पार्ट 10,000, सी पार्ट 12,000। मैंने आपके सामने 3 पॉइंट लिखे हैं। मैंने इशू कितने शेयर किए हैं सर, 10,000 किए हैं। मेरे पास एप्लीकेशन 9,000 आया, 10,000 आया और 12,000 आया। इस ABC में से कौन सा ऑप्शन ओवर सब्सक्राइब का है? मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा ऑप्शन ओवर सब्सक्राइब का है। ABC, जल्दी बताइए। कमेंट में जितने बच्चे लाइव है सभी का आंसर आना बहुत जरूरी है। प्रदीप का C, परब जी का C और वैष्णवी का भी C आ गया, रिद्धि का भी C आ गया। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल राइट आंसर। यानी मैं इसलिए मैंने ये पूछा क्योंकि मुझे ये पता चले कि मुझे किस लेवल से स्पीड बढ़ाना है क्वेश्चन को। कई बार होता है कि मुझे लगे कि मेरे को नहीं अब स्पीड लेके जाना है, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। मैं कुछ कुछ टेस्टिंग करता रहूंगा। अब मुझे ओवर सब्सक्राइब आपको बताना ही नहीं है कि होता क्या है, ज्यादा शेयर आ जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ओवर सब्सक्राइब इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं। तो अब मैं सीधा क्वेश्चन पे जाऊंगा थोड़ा, इसलिए पूछा। चलो, लगभग सभी बच्चों ने कह दिया, फिर भी मैं बता दूं, ओवर सब्सक्राइब का मतलब होता है इशू से ज्यादा आ जाए। सर, पहला क्वेश्चन होता है ऐसा होता क्यों है, ओवर सब्सक्राइब ऐसा होता क्यों है? इसको थोड़ा जानने के लिए मैं थोड़ा सा आता हूं इंटरनेट पे, मदद लेता हूं। न्यू IPO जानते हैं क्या आप सब? IPO जानते हैं क्या? इनिशियल पब्लिक, ठीक है। अब देखिए, एक कंपनी है जिसका CLN एनर्जी लिमिटेड है, 27 जनवरी को क्लोज हो रहा है। क्लोज का मतलब आप इसे आज अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आज कंपनी से ये शेयर मांग सकते हैं और ये 27 जनवरी को क्या हो जाएगा, बंद। ऐसे एक GB लॉजिस्टिक कॉमर्स है 9500 102 रुपए, 28 जनवरी को ये बंद हो जाएगा। अप्लाई कर सकते हैं आप। यानी सर, आज रात को मैं अप्लाई करना चाहूं, मैं कंपनी के जितने मर्जी शेयर अप्लाई कर सकता हूं। हाँ, सेबी की गाइडलाइंस है कि आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, या कंपनी लॉ की गाइडलाइंस कह लो, कि आपको एक ब्रैकेट ऑफ टाइम ओपन रखना पड़ेगा कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक अप्लाई कर सकते हो। जैसे स्कूल में एडमिशन जो होता है, वो बोलते हैं ना कॉलेज में कि इस दिन से इस दिन तक चलेगा। अब उसमें ज्यादा भी आ सकता है, तो वो क्या करते हैं, सभी एप्लीकेशन को ले लेते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं किसको देंगे एडमिशन और किसको एडमिशन नहीं देंगे। तो सेम ये क्या करते हैं, जो से मांगना है मांगो। ये कंपनी क्या करेगा, CLN एनर्जी लिमिटेड बोलेगा लाओ भाई, जितना लाना है लाओ लाओ। अब कंपनी का जो इशू किया है, अगर मैं इसके अंदर लेके जाऊं डिटेल में, अगर मिल जाए मुझे, अब ये लॉगिन वॉगिन के लिए कह रहा है, तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स मान लेते हैं कि 10 लाख शेयर थे, लेकिन लोगों ने 15 लाख मांग लिए। क्यों मांगे? क्योंकि आपने ओपन कर रखा था अप्लाई करने के लिए। तो दैट्स व्हाई ओवर सब्सक्राइब होता है। समझ में आया ओवर सब्सक्राइब क्यों होता है हमारा शेयर? कंपनी को शौक नहीं है कि ज्यादा पैसे लेके फिर वापस करने में इतने झंझट करे। तो ये ओवर सब्सक्राइब क्यों होता है? क्योंकि एक
प्राइस बैंड होता है, उस प्राइस बैंड टाइम बैंड होता है, उसके लिए होता है। तो पहले तो ओवर सब्सक्राइब समझ में आ गया क्यों होता है। अब पहला एक्सेस अमाउंट रिफंड, चलिए एग्जांपल मैं यहीं से स्टार्ट कर दूं। चलिए इसका एक नंबर डालते हैं और इसका एग्जांपल अगले पेज पे करते हैं। एग्जांपल, हमने अप्लाई किए, इशू किए शेयर, इशू 10,000 एंड एप्लीकेशन रिसीव, AR लिख रहा हूं, एप्लीकेशन रिसीव को 12,000, ठीक है। और जो मेरा शेयर था 10 रुपीज का था, और इसका मैं थोड़ा कैटेगरी कर दूं, जैसे कि 5 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए, और बोला गया पास नेसेसरी जर्नल एंट्री करिए। तो आइए मैं जर्नल एंट्री करके दिखाता हूं कैसे होगा इसका जर्नल। केस नंबर 1 कर रहा हूं मैं, फिर मैं समझाऊंगा मैंने क्या लिखा है वहां। इधर लिखने की वैसे जरूरत है नहीं। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। जर्नल, एंट्रीज, पहले 5 रुपए है तो हमारा बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कुछ स्टूडेंट इसको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। तो हमारा पता है क्या आएगा, 12,000 इंटू 5 यानी 60,000। कितने आ गए, 60,000। इसका नरेशन वही रहने वाला है जो हमने फर्स्ट क्लास में लिखा था। अब यहां पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में तो इंफॉर्मेशन तो देना ही भूल गया। इंफॉर्मेशन ये है, एक्सेस एप्लीकेशन, एक्सेस अमाउंट या एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट विल बी रिफंड। तो अब आप समझ सकते हो एक्सेस कितने हैं, 2,000 हैं। तो अगली एंट्री मैं करूंगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये आ गया हमारा 6,000, 60,000 सॉरी। और अब जो मैं करूंगा इसके बाद होगा इक्विटी शेयर कैपिटल। अब मुझे यहां लिखना होगा, मेरे पास ऑथराइज सिर्फ और सिर्फ 10,000 को ही मैं शेयर दे सकता हूं, 10,000 से ऊपर तो दे ही नहीं सकता कभी भी। तो 5 रुपए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50,000। और बोला गया कि बाकी वापस कर दो। तो वापस जब ले रहे थे तो बैंक डेबिट किया, जब वापस करेंगे तो बैंक को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितने, 2,000 शेयर को वापसी करने हैं पैसे, 2,000 इंटू में 5 दैट इज 10,000। यहीं पे ओवर सब्सक्राइब का एडजस्टमेंट लगता है। अगली एंट्री अब करेंगे, शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे अब जितनी भी एंट्री होगी वो सभी के सभी इशू से होगी। तो 3 रुपए के हिसाब से पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव से, बाकी सभी होगी आपकी इशूड से। टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल, याद है लास्ट क्लास में हमने किया था इसको, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके बाद बैंक में पैसा आएगा,
बैंक अकाउंट डेबिट, और पूरे 30,000 आ जाएंगे। और टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। चलिए अगली एंट्री, अब इसकी कर चुके हैं, अब इसकी करेंगे, तो इसको क्या नाम दे दें? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अब कितने रुपए से करेंगे? 10,000। पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीप्ट से, बाकी सारी की सारी एंट्री किससे? इशूड से, क्योंकि उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। तो शेयर फाइनल कॉल कितने हो जाएंगे सर? 2 इंटू में 10,000 यानी 20,000, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर शेयर कैपिटल 20,000। नरेशन वही रहेगा जो आपने सीखा हुआ है। इसके बाद बैंक में पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो लो जी, पहला सिचुएशन डन, पहला सिचुएशन डन। मैंने पहले सिचुएशन में क्या बोला कि सारे एक्सेस अमाउंट विल बी रिफंडेड। तो आप देखिए जितने पैसे हमारे पास एक्स्ट्रा आए उसको मैंने यहां बैंक के फॉर्मेट में क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। अगर मैं इसको रिफंड नहीं करता तो फिर मैं इसे एडजस्ट करता, जैसे कि हमारा दूसरा केस बनता है कि सारे अमाउंट क्या कर लेंगे? एडजस्ट। आइए देखते हैं कैसे करेंगे एडजस्ट। सेम क्वेश्चन रखेंगे, बस मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट चेंज कर दूंगा, ठीक है? आ जाइए, चलिए मैं आ जाता हूं अगले पेज पे। आइए, मैं बस यहां चेंजेस ला रहा हूं, और चेंजेस क्या ला रहा हूं मैं? एक्सेस, एक्सेस का मतलब ज्यादा, एप्लीकेशन अमाउंट एडजस्ट टूवर्ड, एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट एडजस्ट टूवर्ड किसके अगेंस्ट? अलॉटमेंट में। मतलब जितना भी फालतू पैसा है एडजस्ट होगा। तो पहली एंट्री तो एज इट इज सेम रहेगी, आपके पास बैंक में पैसा आया। दूसरी एंट्री देखना क्या होगा। अब मैं करूंगा शेयर एप्लीकेशन, अब यहां पे मेरा आ जाएगा 60,000, और मैं इक्विटी शेयर कैपिटल तो भैया कितना लिखूंगा मैं? 10,000 से तो ज्यादा दे ही नहीं सकता, इनटू में 5 यानी 50,000, और 2। अब जहां हमने बैंक लिखा था, बैंक लिखने का मतलब तो वापसी हो जाएगा, और हम बोल नहीं रहे वापस करने को, हम कर रहे हैं एडजस्ट करो। कहां? अलॉटमेंट पे। तो मैं यहां लिखूंगा एडवांस, या फिर मैं इसको लिख देता हूं, एडवांस लिखता हूं, ऑन अलॉटमेंट। कितना भैया? 2,000 शेयर था, उस पैसे को एडवांस ले जाएंगे अलॉटमेंट पे, दैट इज हमारा आ जाएगा 5 रुपए यानी 10,000। सर नरेशन में कोई फर्क पड़ेगा इस वजह से? कोई फर्क, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला नरेशन पे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नरेशन पे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अगली एंट्री, अब हम मांगेंगे शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी हमें पैसा चाहिए भैया 10,000 शेयर के पैसे लाओ, और अलॉटमेंट जो है वो कितने हैं? 3 रुपए, तो मुझे चाहिए 30,000 रुपए।
लेकिन जब बैंक में मैं पैसे लेने जाऊंगा तो आप क्या बोलोगे, सर हमने तो एडवांस भी दे रखे हैं आपको। एडवांस कैसे हुआ कि आपने पैसे ज्यादा शेयर मांगे लेकिन मैंने आपको कम शेयर दिए। सपोज करो आपने मांगे 10 शेयर और मैंने दिए 4 शेयर, तो एक तरीके से आपने 10 शेयर के इंटू में आपने 5 रुपए 50 रुपए दे दिए, लेकिन मैंने आपको सामान 4 इंटू में 10 रुपए के हिसाब से कितने रुपए, 5 रुपए के हिसाब से कितने का, 20 का ही सामान दिया। तो मतलब 30 रुपए आपके जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं उसको मैंने बोला भैया वापस नहीं कर रहे, आगे चल के हम एडजस्ट कर लेंगे। तो कहानी वही है। तो बैंक अकाउंट अब यहां आ जाएगा हमारा। बैंक में पैसा जो आना था वो आना था 30,000, ध्यान दीजिएगा, और इसमें से माइनस जो एडवांस है माइनस कर देंगे, दैट इज 10,000। तो मेरे बैंक में कितने पैसे आ जाएंगे, 20,000। और यहां क्या लिखेंगे, एडवांस ऑन अलॉटमेंट। यहां पे एडवांस ऑन अलॉटमेंट इसलिए लिखा क्योंकि ये लाइबिलिटी था हमारे लिए, हमने एक्स्ट्रा पैसे ले लिए हैं। और यहां पे एडवांस ऑन अलॉटमेंट को डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लाइबिलिटी हमारा खत्म हो रहा है। तो यहां पे 20,000 और ये 10,000 का लाइबिलिटी खत्म हो गया। और कब, टू शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे खत्म हो गया 30,000। क्या सर इसका हमें कोई इंपैक्ट फाइनल कॉल पे भी पड़ेगा? जी नहीं, वो तो सिंपल ही रहने वाला है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने आ जाएंगे, 20,000। क्योंकि अब तो 2 है ना, अब तो आपका ये 2 रुपए है, यानी 10,000 शेयर इंटू में 2। और नाउ बैंक में जो पैसा आएगा अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, वो कितने पैसे आ जाएंगे, 20,000। मैंने अभी अभी आपके सामने 2 एग्जाम्पल किए हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल किया है। किसी बच्चे को कहीं से कहीं तक इस वाले एग्जाम्पल में डाउट है तो बताइए। किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बताइए, तब मैं तीसरे एग्जाम्पल पे चलूंगा। किसी बच्चे को कोई भी पॉइंट डाउट में है तो बताएं। बताइए बताइए। है कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? नहीं? चलिए अगले पॉइंट पे चलें। अब फिर से हम थर्ड केस करने जा रहे हैं। थर्ड केस का मतलब कौन सा सर? थर्ड केस का मतलब जब हमारे क्या होंगे, थोड़े से एडजस्ट और थोड़े से रिफंड। चलिए आ जाइए, ये सेकंड केस है, आ जाइए ये थर्ड केस। मैं यहां पे थोड़े से बदलाव कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये बदल जाएगा, बाकी आगे वाली एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी। मैंने कहा एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट, ये बदल देते हैं। $1,000 एप्लीकेशन रिफंड and balance will be adjust। बैलेंस क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा एडजस्ट। तो आप समझिए आपका एक्स्ट्रा जो था वो कितना था, आप समझिएगा आपका एक्स्ट्रा जो था वो था 2,000।
2000 में से मैंने कहा 1000 के पैसे लौटाओ, तो बचे कितने? 1000। इसके पैसे मत दो, इसको एडवांस बना दो, समझे? तो अब जो एप्लीकेशन की एंट्री होगी कैसे होगी? शेयर एप्लीकेशन, यहां पे तो वही क्वेश्चन तो सेम ही रख रहे ना भाई, और 2 में इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने आ जाएंगे? 50,000। मैंने कहा वापसी करो पैसा, किसका? तो वापसी का मतलब जब भी बोलूं तो वहां पे क्या आ जाएगा? बैंक। और वापसी करो, कितने पैसे वापस करो सर? 1000 शेयर के पैसे वापस करो। तो 1000 इंटू में उसने मुझे 5 रुपए ही तो दे रखे होंगे, तो कितने वापसी हो जाएंगे? मैंने बोला एडजस्ट करो, तो एडवांस करो। कहां के लिए एडवांस? ऑन अलॉटमेंट पे। कितने आ जाएंगे सर? 1000 शेयर वाले शेयर को तो एडवांस में ले जाएंगे, तो कितने हो गए? 5000। सर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा या फिर कॉल्स पर भी एडजस्ट होगा? जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो आपको चुपचाप पैसे रिफंड कर देने, बात ही खत्म भाई, एडजस्ट करना ही मत, ठीक है? रिफंड कर दीजिएगा उस टाइम पे। आगे आएंगे क्वेश्चंस में बताऊंगा। आगे देखिए, अब हम मानेंगे शेयर अलॉटमेंट और भैया 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां पे मैं बोलूंगा भैया 10,000 शेयर थे और 3 रुपए के हिसाब से पैसे लाओ। तो पैसे कितने दोगे? 30,000। इसके बाद बैंक में पैसे आएंगे, लेकिन याद रखना बैंक में सारे पैसे तभी आते हैं जब हमारे एडवांस ना हो। तो भैया 30,000 में से जिन लोगों ने 5,000 हमें एडवांस दे रखे थे, कहां दे रखे हैं सर? ये दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, तो वो माइनस कर देंगे तो बैंक में कितने आएंगे? 25। और यहां पे लिखेंगे एडवांस ऑन अलॉटमेंट। कुछ बच्चों को 12th वाले चीजों से ये मैच नहीं कर रहा होगा, तो मैं आगे इसको क्लियर भी करूंगा। मैं विद ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस एरियर अकाउंट के साथ लेके चलूंगा, ठीक है? तो मैं आगे क्लियरिटी करूंगा। कुछ बच्चे ये भी एंट्री कर सकते हैं, मैं भी बता देता हूं। 2 शेयर अलॉटमेंट 30,000 और ये 5,000। इसकी एंट्री और ये भी किया जा सकता है, लेकिन आपको करना नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट, सीधा 25,000। कुछ बच्चे मन में ये सोच रहे होंगे सर हमने तो 12वीं में ये कराई है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये वाला लेके चलोगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अगली एंट्री जो रहेगी वो सेम रहने वाली है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये भी हमारे पैसे आ गए। एडवांस वाला कॉन्सेप्ट हुआ खत्म। किसी बच्चे को कोई दिक्कत एडवांस वाले में? 3 केसेस था, ये केस नंबर हो गया हमारा कौन सा? 3rd। केस नंबर हो गया 3rd। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? केस नंबर 3। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? क्लियर है सभी को? क्लियर? एक बार फटाफट फिर साथ के साथ फिर छोड़ देता हूं, नोटिंग भी कर ही लो। ये करो, फटाफट से नोटिंग करो। हमने ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। हाँ, रजिस्टर में नोट करो जल्दी से फटाफट। यस सर, क्लियर। किसी का और कोई डाउट है तो पूछ लेना, अभी नोटिंग कर लो आप। 12th वाला ही कॉन्सेप्ट चलेगा आगे भी। प्रदीप अभी मान लो 1-2 क्लासेस, मतलब 12th वाले के बाद भी आएगा, ऐसा नहीं है कि सारा ही 12th का है, तो अभी देखते जाइए। कुछ दिनों तक तो 2 से 3 क्लास तो 12th वाला ही लगेगा आपको। उसके बाद जब एडवांस क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे तब आपको लगेगा सर ये नया हो रहा है।
सर कॉर्पोरेट का सिलेबस खत्म हो जाएगा क्या एग्जाम से? हाँ बिल्कुल होगा, 101% होगा। कुछ चीजें हम फास्ट भी करेंगे,